Welcome all of you in today's discussion cash flow from investing activities. देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मीन्स कि बिजनेस जहां जहां अपना कैश इन्वेस्ट करता है फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स. देखिए, रिवाइज शेड्यूल 2013 कंपनीज एक्ट में एसेट्स का जो ब्रेकअप किया गया नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स. तो यहां सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स इन्वेस्टिंग में कैश इनफ्लो होगा. अगर आप परचेज नॉन करेंट एसेट्स करते हैं तो वो आउटफ्लो होगा. इंटरेस्ट रिसीव इनफ्लो और डिविडेंड रिसीव्ड इनफ्लो और रेंट रिसीव भी इनफ्लो है. इसका सब टोटल कर देंगे आप और ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इनफ्लो भी हो सकता, आउटफ्लो भी हो सकता. इन कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, अगर आपने परचेज के कंपैरिजन सेल ज्यादा किया है तो कैश इनफ्लो होगा और अगर आपने ज्यादा परचेज किया है तो आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से होगा. और ये ब्रैकेट में भी अमाउंट लिखा गया है. ब्रैकेट मीन्स निगेटिव और ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स. मूवमेंट ऑफ कैश रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो कैश की मूवमेंट होती है वो यहां पे हम लोग देखें. अब इसी का डिटेल आपको देखिए. नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स भी आती है, इन्वेस्टमेंट भी होगा, गुडविल पेटेंट भी होगा. ये मैंने और उसको एक्सप्लेन कर दिया है. पिछली स्लाइड में केवल वो नॉन करेंट एसेट्स थी, उसी को एक्सप्लेन मैंने यहाँ किया है कि फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकती, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता, गुडविल पेटेंट मीन्स इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकती. अब ये एक क्वेश्चन है मेरा और आपको मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 पीरियड के लिए प्रिपेयर होता कि कैश फ्लो आउट या इनफ्लो बिटवीन 2 पीरियड क्या थी. अगर बैलेंस शीट में अगर प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में बिल्डिंग 1 लाख है और करेंट ईयर 150 हो गई, इट मीन्स व्हाट? क्या इससे पता चलेगा? सर, परचेस ऑफ बिल्डिंग 50,000. क्लियर. परचेज ऑफ बिल्डिंग 50,000. कोई डाउट किसी को? नो सर. और प्लांट 80,000 से 70,000 हो गया. सर सेल ऑफ प्लांट्स हो जाएगा 10,000. डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट नहीं हो सकता? हो सकता है. बोलिए. अभी इसको हम आगे देखते हैं. हम यहाँ पे सेल ऑफ प्लांट कर लेते हैं इसको. वैसे आप सेल करें या डेप्रिसिएशन करें, आपके आंसर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. क्लियर है ये क्वेश्चन? मींस फिक्स्ड एसेट्स अगर इंक्रीज हुई तो यानी परचेज हुआ होगा और डिक्रीज हो रही है तो सेल. क्लियर. और आप इसको डेप्रिसिएशन भी ले सकते हैं. अभी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे. इसमें बताइए, बिल्डिंग 150 से 40,000 हो गई. सेल हुई है सर. बिल्डिंग्स सेल हो गई बिल्डिंग. सेल ऑफ बिल्डिंग कितना? 1 लाख. 1,10,000. और प्लांट 80 से 75 हुआ. क्या हुआ सर? 5,000 सेल हुआ है. सेल 5,000. चलिए मान ले रहे हैं सेल. ठीक. क्लियर. यस सर. ये क्लियर है दोनों क्वेश्चन? यस सर. अब बिल्डिंग 1 लाख से 150 हुई
और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी तो आपने मान लिया था कि 50,000 परचेज हुई, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर 20,000 डेप्रिसिएशन का गिवन है तो क्या होगा? सर बिल्डिंग परचेज होगा 30,000। अब हम देखते हैं इसके सर, लिए अकाउंट बनाएंगे। जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा आपको बिल्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिल्डिंग एसेट्स होती है कि लायबिलिटी? एसेट्स तो ओपनिंग बैलेंस इनका डेबिट होगा और क्लोजिंग बैलेंस इनका क्रेडिट होगा। CD मींस ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, ये डेबिट हो गया, और क्लोजिंग बैलेंस 150 है। और एसेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन किधर लिखते हैं? क्रेडिट क्रेडिट। साइड 20,000। अब देखिए 1,70,000 और 170, इट मीन्स कि 70 क्या आ रहा है? 74 परचेज 70,000, ये बैलेंसिंग Purchase। फिगर। क्लियर? मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा बिल्डिंग अकाउंट। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। और No, sir। 11th क्लास में एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, एक टॉपिक पढ़ा होगा, टी शेप अकाउंटिंग। उसमें ये एसेट्स अकाउंट का कॉन्सेप्ट दिया है। टी शेप अकाउंटिंग में एसेट्स का कॉन्सेप्ट ये कहता कि जितने भी एसेट्स हैं सबका बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और डेबिट उनको इंक्रीज करता और क्रेडिट क्या करता? डिक्रीज। डिक्रीज। मींस जब डेप्रिसिएशन लगा तो बिल्डिंग डिक्रीज की, क्रेडिट। परचेज हुआ, बिल्डिंग इंक्रीज की, डेबिट। सेल अगर होगा तो कहां आएगा? क्रेडिट में। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? yes. ये देखिए ये फॉर्मेट है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट का। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर, बाय बैंक अगर सेल हो, सेल पे अगर लॉस हो। ठीक, ये देखिए लॉस यहां हो गया, ये पीएल के सामने होगा लॉस, और यहां प्रॉफिट होगा तो इधर। ये आपका फॉर्मेट। क्लियर? अब यहां बताइए म्यूट कर लीजिए मोबाइल। यहां आपको मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। यस सर। मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस 80, क्लोजिंग 1 लाख। 1 लाख, बाय डेप्रिसिएशन 20,000 तो 1 लाख। 120 मीन्स परचेज यहाँ कितना आ गया? 40,000 मीन्स 1 ये लाख। जो परचेज होगा ये परचेज ऑफ मशीनरी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ट्रांसफर होगा। ये इसी फॉर्मेट से प्रिपेयर हो जाएगा। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? मशीनरी अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग 80। बैलेंस कितनी है? 80, और क्लोजिंग बैलेंस मशीनरी की 1 लाख। बाई बैलेंस सीडी 1 लाख। और यहाँ मशीनरी बुक वैल्यू 20,000, सोल्ड 15,000 बाई बैंक। बाय बैंक 15,000 बाई 15,000। बैंक 15,000 ये सेल आ गया। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 ये आ गया आपका लॉस 5,000। तो कितना हो गया? 120। मीन्स यहां भी 40,000 ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है टू परचेज। बैंक परचेज। तो अब देखिए इस क्वेश्चन से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या जाएगा? सर परचेज परचेज और सेल्स। सेल्स। और ये जो लॉस हुआ है सेल पे, ये कहाँ जाएगा? सर इन्वेस्टिंग में। सरप्लस हो जाएगा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। अरे ऑपरेटिंग, यस सर। सर। ऑपरेटिंग में प्लस। ठीक है, ऐड हो जाएगा प्रॉफिट में। क्लियर?
क्यों ऐड होगा ऑपरेटिंग में? क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, नॉन कैश आइटम है। क्लियर? पीएल में डेबिट हुआ होगा। ये क्वेश्चन देखिए, देखिए ओपनिंग बैलेंस तो वही था मेरा 81 लाख। मशीनरी बुक वैल्यू 20,000, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15,000. तो सेल्स सर बाय बैंक 35,000. बाई बैंक 35,000 और प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000. 15। तो यहाँ ये टोटल हो गया 135 और यहाँ भी 135 में से 95 मीन्स 40,000 टू बैंक परचेज आएगा फिर। क्लियर? यस सर. तो ये सेल जाएगा इन्वेस्टिंग में, ये परचेज जाएगा इन्वेस्टिंग में, और ये जो प्रॉफिट हुआ है सर माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग में. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया हुआ। इन्वेस्टमेंट 80 था, 1 लाख हो गया। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 20,000 सोल्ड। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जिस भी एसेट्स के बारे में दिया होगा उस एसेट्स का आपको अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखिए टू ओपनिंग बैलेंस 80,000 बाई क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख और यहाँ बाई इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 20,000 सोल्ड रुपीज 15,000। तो बाई बैंक 15,000 में सेल हो गया तो लॉस बाय हुआ 5,000. लॉस 5,000। 5,000. तो फिर यहाँ 120 टोटल मीन्स 40,000 टू बैंक। इन्वेस्टमेंट परचेज किया आपने, Yes sir. यस. ये वर्किंग में सारा आपको शो करना होगा। ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा जाके। क्लियर? यस सर. इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 20,000 सोल्ड। इस केस में देखिए और अकाउंट आपको तुरंत बनाना होगा, अपने से जज नहीं करना होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखिए यहाँ टू बैलेंस इसमें 1 लाख था और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 80,000 और यहाँ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 20,000 सोल्ड 15,000। तो बाई बैंक Yes, sir. 15,000 और बाई बाय पीएल 5,000. लॉस 5,000। तो अब यहां पे जब हमने टोटल किया तो बोथ साइड क्या आ रहा है? 1 लाख इक्वल. मीन्स यहां कोई एडिशनल परचेज नहीं है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा इन्वेस्टिंग में और ये लॉस आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा ऐड होके। क्लियर? Yes sir. यस सर. अब ये बताइए क्या है ये दोनों? गुडविल प्रीवियस ईयर नील थी, करंट ईयर 80,000 हो गई। क्या होगा? सर परचेस ऑफ गुडविल. परचेज ऑफ गुडविल। पेटेंट लास्ट ईयर 1 लाख था, करंट ईयर 22 हो गया। सेल ऑफ पेटेंट 1 लाख. देखिए जब भी यहां सेल की बात आएगी, इसके पहले भी हम आपसे कहें कि सेल होगा मशीनरी या डेप्रिसिएशन होगा, तो यहां भी देखिएगा पेटेंट सेल हुआ या राइट ऑफ हुआ। क्लियर? और अगर Yes. क्लियर नहीं है तो आपको नोट डाल के वो ट्रीटमेंट करना होगा। अगर सेल हुआ तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, अगर राइट ऑफ हुआ तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये नॉन फंड आइटम हो जाएगा उस केस में। क्लियर है? तो Yes सर sir. आंसर में नोट डाल नोट देंगे कि डालना हम लोग पड़ेगा कैसे ट्रीट आपको। कर रहे हैं. हाँ, लेकिन अगर केवल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ही बनाने को आया है तो आप सेल कर दीजिएगा इसको नोट डाल के। ठीक है? ओके. अब फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट पे उसके संग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये बनाया जाता है।
देखिए फिक्स एसेट्स का हमने बताया कि अगर कॉस्ट पे आप बना रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां जो डेप्रिसिएशन जाता है वो ए डेप्रिसिएशन मीन्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट्स, और बाकी सारे ट्रांजेक्शन एज इट इज होंगे। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन का और ये क्लोजिंग, और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये यहां जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर ये डेप्रिसिएशन करंट ईयर आएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। और अगर बुक वैल्यू है तो बुक वैल्यू का आप बना लीजिए। ये देखिए ये डेप्रिसिएशन करंट ईयर ही यहां जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट अगर आप कॉस्ट पे बना रहे हैं तो यहां जो डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, और अगर आप बुक वैल्यू पे बना रहे हैं तो यहां जो डेप्रिसिएशन है वो करंट ईयर का होगा। और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट साइड होगा, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट में होगा। और बाकी सारे आइटम, ये परचेज, ये प्रॉफिट यहां भी सेम आएगा, चाहे आप कॉस्ट से करिए और चाहे आप बुक वैल्यू से करिए, बाकी चीजें ये दोनों सेम आएंगी। क्लियर? यस सर। यस सर। ये देखिए क्वेश्चन, मशीनरी कॉस्ट पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये बैलेंसिंग फिगर दिया है रिटेन नॉन वैल्यू। मशीनरी कॉस्ट 25, बुक वैल्यू 20, सोल्ड 18। इसको किस पे करें, कॉस्ट पे करें कि बुक वैल्यू पे करें? कॉस्ट पे सर। चलिए, तो कॉस्ट पे अगर हमें मशीनरी अकाउंट करना है तो देखिए ये कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस कितना था 80, और क्लोजिंग बैलेंस लाख 1 लाख। अब इसके संग संग हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20 एंड 25। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, अब देखिए मशीनरी कॉस्ट 25, बुक वैल्यू 20। ये देखिए ये मशीनरी की कॉस्ट 25 थी और जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, और कॉस्ट और बुक वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन। मींस ये जो एसेट सोल्ड हो रही है उस पर डेप्रिसिएशन कितना एक्यूमुलेटेड था? 5000। तो वो 5000 यहां आ जाएगा टू मशीनरी। ये अभी तक क्या था, एक्यूमुलेटेड था, ठीक। और यही 5000 यहां आएगा। कितने में सोल्ड हुई? 20,000। नहीं, 18,000 में। यस सर, 6,000। तो क्या हुआ, 20 की मशीन को सोल्ड कर दिया आपने 18 में, तो 2000 लॉस्ट हो गया। तो ये बाई बैंक 18,000 बाय P&L लॉस 2,000। बाई PL लॉस। प्रॉपर लॉस 2000। अब यहाँ बाई PL कितना आ रहा है, देखिए 30 टोटल आ रहा है, 30,000। यस सर। तो यहाँ जो 10,000 आ रहा है वो क्या है, दैट इज लॉस। करंट ईयर डेप्रिसिएशन। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम इसी एसेट्स अकाउंट को क्लोज करें, 1,25,000 टोटल किया, तो इधर भी 125 आ रहा है, तो यहाँ 45,000 क्या आ जाएगा, परचेज टू बैंक परचेज। अब इसी मशीनरी अकाउंट को कॉस्ट पे ना बना के हम बुक वैल्यू पे बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस देखिए, बुक वैल्यू ये हो गई, मशीनरी में से डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया, तो 60,000 ओपनिंग बैलेंस है और 75 की बुक वैल्यू। क्लियर? अब यहां पे बाई डेप्रिसिएशन हम क्या लिखते हैं, वो तो बैलेंस बचेगा। नहीं,
हम आपको बताए हैं कि ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ जाता, और जब बुक वैल्यू में हम करते हैं तो कौन वाला डेप्रिसिएशन लिखते हैं? करंट ईयर 10,000. 10,000, और बाई बैंक एज इट इज आएगा 18,000, बाई पीएल एज इट इज आएगा 2,000. तो टोटल इधर हो गया 5,000. 1,05,000, और यहाँ भी 15 होना चाहिए. तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचा? 45. मीन्स यहाँ जो बैलेंसिंग इससे आएगा वही बैलेंसिंग, मीन्स कोई डिफरेंस नहीं है. ये आपके ऊपर है कि आप कॉस्ट से बनाते हैं या बुक वैल्यू से. आ रहे हैं आगे, इसको हटाएं अभी. यस सर. Yes, sir. ये क्या है? शेयर कैपिटल 1 लाख से 150 हुई, क्या आया? सर proceeds from issue of share 50,000. 10,000. ये आ गया इशू ऑफ शेयर, कितना? 50,000. कहाँ जाएगा ये? फाइनेंस. सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्लस. फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख से कितना हुआ? 350. परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 50,000. ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस. क्लियर है सबको? Yes, sir. अब ये क्या है? Not cash transaction. नॉन कैश ट्रांजेक्शन. एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़िए. इशू ऑफ शेयर टू वेंडर फॉर परचेज फिक्स्ड एसेट. Rather than cash का क्वेश्चन है ना? सर कैश फ्लो पे कोई असर नहीं पड़ेगा. हाँ. मीन्स अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ट्रांजैक्शन अगर नहीं है तो ये आप एकदम सही किए हैं. लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं है तो क्या होगा इसका? नो फ्लो ऑफ कैश. नो एंट्री. कोई एंट्री इन दोनों की हमें करनी नहीं है. क्यों? क्योंकि इशू ऑफ शेयर हमने वेंडर को किया तो ना मेरे पास इशू ऑफ शेयर की कैश आई और ना फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए हमारे पास से कैश गई. क्लियर है? यस सर. Yes, sir.